Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. काली जुबान वालों को आशा भवन में बिठाकर क्यों कह रहे हैं अनुज और अनुपमा कि किसी की नजर ना लगे? बड़ी गलती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड में अनुज अनुपमा बात करते नजर आए कि किसी की नजर ना लगे हमारे परिवार को। उसके बाद अनुपमा माता रानी से बात कर रही है, वही किसी की नजर ना लगे, सब ठीक ठाक हो जाए, मेरी छोटी को मेरे ये अपने हैं, सब कुछ बोलती हुई अनुपमा नजर आई। मगर सवाल यहाँ पे ये है कि नजर लगाने वाले तो आपने खुद घर पे रखे हुए हैं, काली जुबान वाले, जिनकी काली जुबान कभी चुप होती ही नहीं है, बार बार कालिक ही निकालती है। तो अब यहाँ पे भगवान भी क्या करें? तो इस पे तो बात करना बनता है दोस्तों, क्योंकि आज फिर से बा ने मुंह खोला और जहर निकाला। वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम लोग भगवान से जब कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जब कोई हम कुछ मांगते हैं, भगवान हमें रास्ता दिखाता है, भगवान हमें इशारा देता है कि आपको ये करना चाहिए, तब आपका फायदा होगा, भला होगा। मगर करना तो हमें ही पड़ता है, इंप्लीमेंटेशन हमें करनी पड़ती है। हमारी प्रेयर से हमें रास्ता मिलता है, भगवान हमें, माता रानी हमें, कान्हा जी हमें रास्ता दिखाते हैं। आगे क्या करना है ये हमारी विजडम है जो हमें मिली है। मगर वहीं पे अगर हम फिर से जो हमें नहीं करना चाहिए वो करने के बाद हम जाते हैं भगवान से कि हमारे सारे काम ठीक कर दो, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तो भगवान क्या करे? आशा भवन में अनुपमा और अनुज ने, ये सब काली जुबान वाले जो बारी बारी से अपनी काली जुबान से जहर उगल चुके हैं, इनको कोई पनिशमेंट नहीं दी, इनको वहीं पे रिस्पेक्टफुली रखा हुआ है। डिम्पी ने कितनी बद्दुआएं दी हैं, पाखी ने बहुत कुछ कहा है, तोशु ने बहुत कुछ कहा है, डॉली की तो बात ही क्या करनी, और बात तो बार बार अनुपमा की शादी पे ही नजर लगा रही है, और कितनी बार हल्दी लगाएगी और कितनी बार मेहंदी लगाएगी। तो जब ये बातें सुनते हैं तो फिर अनुज अनुपमा पे ही गुस्सा आता है कि क्यों इन्होंने इन काली जुबान वालों को यहां पे रखा हुआ है, क्यों नहीं आशा भवन की शांति को कायम रखने देते, क्यों नहीं इनको एक एक करके रास्ता दिखाते, जबकि इनके घर हैं खुद के। क्यों डॉली को वहां पे बर्दाश्त कर रहे हैं? निकालो डॉली को बाहर। क्यों सागर और मीनू को ये नहीं कहते कि अपनी गृहस्थी अलग जाके बसाओ, क्योंकि ये आशा भवन है, यहां पे गृहस्थ का आश्रम नहीं है, ये इंडिविजुअल का आश्रम है। इंडिविजुअल आते हैं और फैमिली बनाते हैं, ऐसा नहीं कि शादी होगी वहीं पे शादी वहीं पे बच्चे। तो आशा भवन तो इन लोगों का हो गया। यहां पे कितनी फैमिलीज रह रही हैं? अगर बाला काका, नंदिता और इंदिरा को निकाल दें तो अनुज की फैमिली यहां पे रह रही है, अनुपमा का शाह परिवार यहां पे रह रहा है, अनुज अनुपमा आद्या की फैमिली रह रही है, सागर मीनू की फैमिली रह रही है। तो ये फैमिली शो हो गया आशा भवन में। तो ये बात को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, खैर इसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि शो है तो शो ऐसे ही चलते हैं। बट जब ये बात हमें पता है, अनुज अनुपमा को पता है कि शाह हाउस वाले मुंह से हमेशा गंद ही उगलेंगे, तो उनको वहां पे क्यों रखा हुआ है? क्यों नहीं एक एक को उनका रास्ता दिखाते, जैसे आज तोशु ने दिखा दिया कि डोली आप वहां पे जाओ, फुई डिम्पी तुम अपने मुंबई चली जाओ अंश के साथ। तो क्यों नहीं जाते हैं ये लोग? तो ये सोचने वाली बात है। भगवान के सामने बार बार गिड़गिड़ाने से कि ये ठीक कर दो वो ठीक कर दो, आप खुद पहले ठीक करो। पता होने के बावजूद अगर आप बुराई को अपने पास रखते हैं तो आपसे ज्यादा मूर्ख फिर कोई होता नहीं है। और जब आप खुद बार बार ये बात कहते हैं कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, तो आप सुधरो। वो लोग तो नहीं है, आप तो सुधर सकते हो, तो आप भी सुधरने वाले नहीं हो। तो ये थोड़ा सा मन में ख्याल आया तो आप लोगों से मैंने डिस्कस किया है।
आप भी बताइएगा क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.